नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्या है कक्षा 8 की एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसमें विज्ञान विषय में पढ़ेंगे। विज्ञान विषय में जो है चैप्टर है पदार्थ में है धातु और अधातु चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर बात करें कि सबसे पहले हमें क्या है जो नाम दिया है या पाठ है उसके नाम का पता होना चाहिए। यानी जब तक हमें उनके बारे में पता नहीं होता तब तक हम क्या है उसको याद नहीं रख पाएंगे, लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। और अगर याद हो भी जाएगा तो क्या करेंगे, थोड़े टाइम के बाद भूल जाएंगे। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो जिसमें 3 शब्द आए हैं, जैसे एक है पदार्थ, एक है धातु और एक है अधातु। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ का मतलब ऐसी वस्तुएं जो क्या करती है, स्थान घेरती है और उसमें भार होता है, उन सभी को हम क्या बोल सकते हैं, पदार्थ बोल सकते हैं। समझ में है प्यारे बच्चों। यानी सीधी सी बात यह है कि हमसे पूछा जाए कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे यदि ऐसी वस्तु जो क्या होती है, स्थान घेरती है और उसमें क्या पाया जाता है, भार होता है, उन सभी को हम क्या बोल सकते हैं, पदार्थ बोल सकते हैं। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर में क्या है, भार है। भार का मतलब वजन, इसमें वजन है और इसमें क्या है, ये क्या करता है, स्थान घेरता है। जैसे मैंने इसके ऊपर रख दिया तो इसने क्या कर लिया, स्थान घेर लिया ना। इसके भी ऊपर रखा तो इसने भी क्या कर लिया, स्थान घेर लिया। तो सीधी सी मतलब ये हुआ कि पदार्थ की परिभाषा ये होगी कि ऐसी वस्तु जो क्या करती है, स्थान घेरती है और उसमें भार पाए जाते हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। उसके बाद आगे 2 शब्द आते हैं, एक होती है धातु और एक है अधातु। ये दोनों पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा 2 शब्द हैं, 2 गुण होते हैं। कोई वस्तु है या पदार्थ है, उसके 2 गुण होते हैं। जो पदार्थ होते हैं उसके कितने गुण होते हैं, 2। एक होता है उसका भौतिक गुण और एक होता है उसका रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हमें क्या होते हैं, इनके नामों का पता होना चाहिए। यानी भौतिक क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होते हैं। भौतिक गुण का मतलब ये हुआ कि हम क्या है बाहर से देख के बता सकते हैं। किसी भी वस्तु को हम देखते हैं, किसी पदार्थ को हम देखते हैं, उसको अगर हम बाहर से देख के बता सकते हैं, वो तो क्या होते हैं, उसके भौतिक गुण होते हैं। रासायनिक गुण वो होते हैं जो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से उसमें धातु है, अधातु है, क्या संगठन है, वो सारे क्या होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं। जिनको हम बाहर से देख के बता सकते हैं वो सारे क्या होते हैं, भौतिक गुण होते हैं। जैसे ये मार्कर है, इसमें जैसे मैं आपसे पूछूं कि इसमें रंग कौन सा है, तो आप बोलोगे इसमें एक तो काला रंग है और एक क्या है, सफ़ेद रंग है। इसका मतलब ये कौन सा गुण है, भौतिक गुण है। हमने बाहर से देख के बता दिया। इसके आकार की बात करें तो आकार कैसा है, छोटा है या बड़ा है, ये भी इसका क्या है, भौतिक गुण है। इसकी बनावट कैसी है, यानी बेलनाकार है, हमने बाहर से देख के बता दिया ये बेलनाकार है, तो इसका मतलब ये कौन सा गुण है, उसका भौतिक गुण है। सीधी सी मतलब ये हुआ, सीधी सी बात ये है कि जिसको हम बाहर से देख के बता सकते हैं वो उनका क्या होता है, भौतिक गुण होता है। रासायनिक गुण वो होता है जो हम क्या करते हैं, बाहर से देख के नहीं बता सकते। यानी किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ, किस वस्तु से मिलकर बना हुआ है, उसका क्या करते हैं हमें, वो क्या कहलाता है, रासायनिक गुण कहलाता है। यानी कि किस तत्व से यह है, तो हम क्या करते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण में हमने देख लिया। अब क्या करेंगे हम, यानी कि धातु और अधातुओं की परिभाषाएं देखेंगे। परिभाषाएं किसके आधार पर देखेंगे, भौतिक गुणों के आधार पर देखेंगे। तो इससे पहले हमें क्या करना है, कुछ बातें हैं या कुछ गुण हैं उनके बारे में पढ़ लेना है। जैसे उसके धातु और अधातु की क्या है परिभाषा हम बाद में याद करेंगे। सबसे पहले कुछ गुण हैं, कुछ क्या नाम है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे पहला गुण है जो है वो है कठोरता। कठोरता का क्या मतलब होता है, कठोरता का मतलब ये होता है कोई भी पदार्थ कठोर है या फिर नरम है। यानी अगर हम किसी चीज़ को दबाव देते हैं या काटते हैं, अगर वो कट जाता है तो वो मुलायम है, और अगर नहीं कटता है तो वो क्या होता है, कठोर होता है। जैसे मेरे पास ये है लोटा है पानी पीने वाला, अगर इसको मैं अगर काटूं तो ये कटेगा नहीं, इसका मतलब ये कठोर है। और ये रबड़ है, इसके पीछे हैंडल है, इसको अगर मैं काटता हूँ तो ये क्या है, कट जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, मुलायम है। इसके बाद दूसरा गुण आता है हमारे पास, दूसरा गुण है वो आता है इसका चमक है। चमक की बात करें तो या तो ये वो होता है चमकीला होता है या फिर चमकीला नहीं होता, जैसे चमकहीन है, उसको बोलते हैं हमें चमकहीन। यानी जो दूर से चमकता है वो क्या होता है, चमकीला होता है, और जो जिसमें चमक नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, हमें चमकहीन बोलते हैं। उसके बाद इसमें तीसरा गुण आता है अपने जो है वो आती है चालकता।
गुण आएगा वो धातु है, धातु में वो आएगी चालकता। चालकता का मतलब ये होता है यानी या तो ऊष्मा होगी या फिर विद्युत धारा होगी, इसके आधार पर क्या होते हैं, चालकता होती है। यानी जिसमें ऊष्मा है, विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, चालक कहते हैं। और जिनमें विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती उन्हें क्या बोलते हैं, हम अचालक बोलते हैं। समझ में आया? यानी हमसे पूछा जाए चालक किसे कहते हैं और अचालक किसे कहते हैं। चालक का मतलब ये होता है ऐसे पदार्थ है जिनमें क्या होती है, विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। विद्युत धारा हो सकती है या फिर ऊष्मा हो सकती है। जिसमें विद्युत धारा या फिर ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। और जिनमें विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है उनको क्या बोलते हैं, हम अचालक बोलते हैं। जैसे हमने घरों में देखा है कि जब हम क्या करते हैं, चाय बनाते हैं या पानी गर्म करते हैं तो क्या करते हैं, यानी कि जो है लोटा है उसका एक सिरा है, पानी के अंदर डाल देते हैं, गर्म पानी के अंदर डाल देते हैं, तो बाद में क्या होती है, जो पहले वाला सिरा है वो चलता हुआ बाद पीछे की ओर भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब उसमें ऊष्मा क्या हुई, एक से स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई, तो वो क्या हो गया, चालक हो गया। अचालक वो होते हैं जिनमें क्या होती है, विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं चल जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं, अचालक बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे ये हमारे पास लोटा है, इसको हम क्या करते हैं, जब गर्म पानी के अंदर डालते हैं, गर्म पानी के अंदर यूँ डाल दिया, डालने के बाद थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं पहले यहाँ से गर्म होगा, फिर आगे चलता जाएगा, चलता चलता यहाँ तक गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ ऊष्मा यहाँ से चली और यहाँ तक पहुँच गई, तो ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने गई, इसका मतलब ये क्या है, चालक है। अब आपने देखा होगा बच्चों, यानी प्रत्येक चीज़ है, यानी जो लोहे की वस्तु है या और है जिनको हम क्या करते हैं, रसोई में यूज करते हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ लगा हुआ है। रबड़ की वस्तुएं हैं या इस तरीके की वस्तुएं लगी होती है, ये क्यों लगाई जाती है, ये इसलिए लगाई जाती है क्योंकि ऊष्मा है यहाँ तक तो आगे चल के और इसके बाद यहाँ से आगे नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा रही है, इसका मतलब ये क्या है, अचालक है। तो हमें पता चल गया चालक और अचालक। इस गुण को क्या बोलते हैं, हमें चालकता बोलते हैं। यानी कि जिसमें विद्युत धारा है या ऊष्मा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाए उसे हम क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। जिसमें विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है उसे अचालक बोलते हैं। आगे एक गुण आता है अपने आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, तो इसके नाम के पीछे ही सब कुछ लिखा हुआ है। आघात का मतलब होता है चोट, वर्धनीयता का मतलब फैल जाना। जैसे लोहे की कोई वस्तु है उसको हम हथौड़े से पीटते हैं तो वो क्या होती है, पतली चादर बन जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता बोलते हैं। तो क्या हम बोलेंगे, पदार्थ का वह गुण जिसमें किसी वस्तु को जब लोहे से पीटते हैं तो वो क्या होती है, फैल कर पतली चादर बन जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं, हम आघात वर्धनीयता बोलते हैं। उसके बाद एक शब्द और आएगा, एक गुण और आएगा, वो है उसकी तन्यता। तन्यता भी ऐसा ही गुण है जैसे आघात वर्धनीयता होता है। तन्यता में कोई वस्तु होती है वो फैल जाती है, लेकिन जब हम किसी तार को क्या करते हैं, किनारे से पकड़कर यूँ खींचते हैं तो वो क्या होती है, पतली तार बन जाती है। यानी धातु है या कोई पदार्थ है उनको अब किनारे से पकड़ के यूँ खींचते हैं तो वो क्या बन जाएगी, पतली तार बन जाएगी, उसे क्या बोलते हैं, हम तन्यता बोलते हैं। तन्यता क्या परिभाषा होगी, जब हम धातु को किनारे से पकड़ कर यूँ खींचते हैं तो वो क्या बन जाती है, पतली तार बन जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, हम तन्यता बोलते हैं। उसके बाद एक शब्द आता है भंगुरता। भंगुरता का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को यानी किसी वस्तु को पीटते हैं लोहे, जैसे यहाँ हमने क्या है हथौड़े से पीटा था तो पतली क्या बन गई, चादर बन गई। इसके उल्टा क्या होता है, जैसे भंगुरता में क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, लोहे से पीटते हैं तो वो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, हम भंगुरता बोलते हैं। जैसे हमारे घरों में क्या करते हैं, जो कोयला है, कोयले को अगर हम पीटते हैं तो कोयले के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। इसके अलावा हमने देखा है स्कूल में क्या करते हैं, चौक होता है ना, चौक के जैसे ही उसके ऊपर यूँ दबाव लगाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसे क्या बोलते हैं, हम भंगुरता बोलते हैं। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, भंगुरता किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे यानी कि अधातु को जब लोहे से पीटा जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, हमें भंगुरता बोलते हैं। अब इनके आधार पर हम क्या करेंगे, धातु और अधातु की क्या करेंगे, परिभाषाएं लिखेंगे। तो इनको मैं एक तरफ लिख लेता हूँ, उसके बाद क्या करेंगे, हम
यानी कि उनकी परिभाषा लिख। जैसे पहला गुण था वो था कठोरता, दूसरा था अपने चमक, तीसरा था अपने चालकता, चौथा था अपने पास आघातवर्धनीयता, पांचवा था अपने पास तन्यता और छठा है अपने पास भंगुरता। इनके आधार पर हम क्या करेंगे, किसकी परिभाषा लिखेंगे, धातु और अधातु की परिभाषा लिखेंगे। तो एक तरफ मैं लिख देता हूँ धातु और एक तरफ लिख देता हूँ अधातु। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ क्या है, हमारे 2 प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाएंगे। पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि धातु की परिभाषा क्या है या अधातु की परिभाषा क्या है, तो दोनों इसी से हम निकाल लेंगे। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि धातु और अधातु में भौतिक गुणों में अंतर लिखिए, ये हो जाएगा। 2 प्रश्न हो जाएंगे। तो अब हम क्या कर लेंगे, इनके बीच में यूँ लिख देंगे। जब भी हम क्या करते हैं, अंतर लिखते हैं ना, तो ये धातु होगी, ये अधातु होगी। लिखने का तरीका है, यहाँ हम क्या कर लेंगे, उसके गुण लिख देंगे। कौन सा गुण है उसका, भौतिक गुण। तो पहला भौतिक गुण क्या है हमारे पास है, कठोरता। कौन सा है, कठोरता। अब क्या करेंगे, हम रट्टा नहीं लगाएंगे, रट्टा नहीं लगाएंगे। हम क्या है, जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है ना, उन्हीं पदार्थों या वस्तुओं को लेकर हम क्या करेंगे, परिभाषा याद करेंगे। जैसे मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक उदाहरण लेता हूँ धातु और अधातु का। जैसे कि मेरे पास ये एक लोटा है और एक मेरे पास ये क्या है, कोयला है। इसके आधार पर हम क्या करेंगे, धातु और अधातु में अंतर देखेंगे। जैसे मान लेते हैं पहला गुण है कठोरता। पहला गुण कौन सा है, कठोरता है। तो इसको देख के बताएंगे। जैसे ये है और एक मेरे पास ये कोयला है, इन दोनों में हमें देखना है कि कौन सी धातु है और कौन सी अधातु है। जैसे पहला गुण कौन सा है, कठोरता। अगर इस पर दबाव लग जाते हैं तो या फिर इसको काटते हैं आरी वगैरह से, तो कटता क्या, नहीं कटेगा, यानी कठिनाई होगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कठोर हो गया। और इस कोयले की बात करें, जैसे ही मैं इस पर दबाव लगा देता हूँ तो ये क्या होगा, टूट जाएगा या फिर कट जाएगा। इसका मतलब ये तो क्या होता है, कठोर होता है और ये कठोर नहीं होता। एक गुण हो गया। दूसरा गुण हो गया अपने चमक। दूसरा गुण कौन सा अपने पास है, चमक। वही करेंगे कि मेरे पास क्या है, ये एक लोटा है और ये कोयला है। इन दोनों में से हमसे देखा जाए कि कौन सा गुण है, तो ये तो क्या है, चमकीला है और ये चमकीला नहीं है। तो इसका मतलब धातु का जो दूसरा गुण होता है, ये क्या होती है, चमकीली होती है और ये क्या होती है, चमकीली नहीं होनी, चमकहीन होती है। तीसरा गुण अपने पास है चालकता। तो चालकता के बारे में अभी अभी हमने देखा था, इसी को ले लेते हैं। जैसे इसमें क्या थी, हमने देखा था ऊष्मा थी या फिर विद्युत धारा थी, यहाँ से चलने के बाद यहाँ तक पहुँच गई। इसका मतलब ये क्या है, उसको क्या बोलते हैं, हम चालक बोलते हैं। तो ये क्या होती है, चालक होते हैं। और इसके पीछे हमने अभी पहले जिक्र किया था कि ये क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुँचती। इसका मतलब ये क्या है, अचालक है। तो ये होगी अचालक। उसके बाद आती है आघातवर्धनीयता। कौन सा गुण होता है अपने पास है, आघातवर्धनीयता। तो जैसे ये है, अगर इसको लोहे से पीटा जाए, हथौड़े से पीटा जाता है तो ये क्या हो जाती है, पतली चादर बन जाती है। और अगर इसको पीटा जाए तो ये क्या बढ़ जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आघातवर्धनीयता का गुण क्या होता है, पाया जाता है। इसमें गुण है वो क्या है, पाया जाता है, और इसमें गुण नहीं पाया जाता है। फिर आती है अपने तन्यता। तन्यता की बात करें तो जो धातु होते हैं उनको यूँ खींचते हैं ना, पतली चादर बन जाती है। इसको यूँ खींचते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसका मतलब इसमें तन्यता का गुण क्या होता है, पाया जाता है। इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। उसके बाद लास्ट जो गुण है हमारे पास है वो है भंगुरता। कौन सा है, भंगुरता। भंगुरता की बात करें तो जैसे हमने देखा था, भंगुरता का मतलब ये होता है कि जब हम क्या करते हैं और थोड़े से पीटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसे क्या बोलते हैं, भंगुरता बोलते हैं। जैसे ये है, इसको अगर पीटेंगे तो टुकड़े बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे। इसका मतलब इसमें भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता। और ये कोयला है हमारे पास, अगर इसको लोहे थोड़े से पीटते हैं तो ये क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसका मतलब इसमें भंगुरता के गुण पाया जाता है। तो ये हमारे पास धातु और अधातु के गुण होते हैं। अब हम क्या करेंगे, परिभाषाएं लिखेंगे। परिभाषा बोलेंगे किसकी, धातु और अधातु की। तो हमने सबसे पहले देखा था पदार्थ,
यानी पदार्थ के दो भाग थे, उसमें थे धातु और अधातु। तो हमसे पूछा जाए अधातु किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे ऐसे पदार्थ जो कठोर होते हैं, चमकीले, चालक और उनमें आघातवर्धनता, तन्यता जैसे गुण पाए जाते हैं, उनको तो क्या बोलते हैं, हम धातु कहते हैं। और अधातु की क्या परिभाषा होगी, जो कठोर नहीं होते हैं, यानी क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, जो कठोर नहीं होते हैं, रंगहीन, चमकहीन होते हैं, विद्युत या ऊष्मा के क्या होते हैं, अचालक होते हैं, उनको कौन सा गुण पाए जाते हैं, भंगुरता के गुण पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम अधातु कहते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, धातु, अधातु और पदार्थ की परिभाषाएं लिख सकते हैं। और अब इसका जो PDF है, ये तो क्या है, बड़ा समझाने के लिए किया गया। इसका जो PDF है वो नीचे लिंक में डाला गया है, आप क्या है PDF से उसके बारे में पढ़ सकते हैं, थोड़े बहुत और उदाहरण है वो भी पढ़ सकते हो। धन्यवाद।